अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास log बेस x 64 दैन इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया गया है, तो हमें इसे सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैन हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम पहले ऐसे लिख लेंगे log x बेस x दैन 64 इक्वल का साइन और उसके राइट साइड पे 3। सबसे पहले हम जैसे पहले इसे कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैसे ही करेंगे। तो पहले लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले क्या आता है, बेस यहाँ पर क्या है x, तो x लिखेंगे। इसकी पावर में हमारे पास वो आता है जो लॉगरिथमिक में राइट साइड पर हो इक्वल के। तो यहाँ पर 3 है तो x की पावर यानी कि बेस की पावर 3 आ जाएगी। दैन इक्वल का साइन, लॉगरिथमिक में जो इक्वल के लेफ़्ट साइड पर होता है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट साइड पर आ जाता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 64। दैन यहाँ हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, बट ये है x के क्यूब की वैल्यू जो कि है 64। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम एक्सपोनेंशियल लॉ यूज़ करेंगे, जिसके अंदर अगर जो बेस है हमारी वो सेम हो जाएं और उनके ऊपर जो उनकी पावर्स हैं वो डिफरेंट हो, तो हम लोग जो पावर्स हैं वो इक्वल लिख देते हैं। इसी तरह अगर बेसिस डिफरेंट हों लेकिन उनकी जो पावर है वो सेम हो, इनकी अब पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट है, तो बेसिस इक्वल आ जाएंगी। यानी कि अगर बेसिस सेम तो उनकी जो पावर्स हैं वो इक्वल आ जाएंगी, और अगर बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर उनकी सेम है तो जो बेसिस हैं वो हमारे पास इक्वल आ जाएंगी। यानी कि जो चीज़ सेम है वो हम लोग ख़त्म करके जो डिफरेंट चीज़ है उनकी, यानी कि अगर बेसिस सेम तो पावर्स को हम इक्वल कर देंगे, अगर पावर सेम तो हम उनकी जो बेसिस है वो इक्वल हो जाएंगी। तो इसी तरह सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम लोग पहले लिख लेंगे 64, दैन 2 पे करेंगे हम लोग। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, दैन 2 पे 2 16 ज़ार 32, दैन 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार और 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार। तो यहाँ पर कितने 2 आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आ गया है 2 की पावर 6। तो हम यहाँ लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जो 2 की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की जो पावर है वो 6 आ रही है। बट यहाँ पर जब हम 2 की पावर 6 लिखेंगे तो ना उनकी बेसिस सेम है ना उनकी पावर सेम है। तो यहाँ पर हम 64 को 4 पे फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हम 64 को 4 पे फैक्टराइज कर लेंगे। तो यहाँ 64 4 पे करेंगे, जब हम लोग 4 1 ज़ार 4 और 4 ज़ार 24 हो जाएगा। 4 1 ज़ार 4 और 4 6 ज़ार 24। दैन यहाँ पे 4 4 ज़ार 64 एंड 4 1 ज़ार 4। तो यहाँ पर 4 की पावर क्या बन गई 3। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 3 इज़ इक्वल टू 4 की पावर 3। अब हमारे पास जो पावर्स हैं वो सेम आ गई हैं, तो इसका मतलब है बेसिस हम लोग इक्वल कर देंगे। जो हम लोगों ने पहले भी यहाँ पर देखा है कि अगर बेसिस सेम तो पावर इक्वल हो जाती हैं, और अगर पावर सेम तो बेसिस इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पर पावर सेम है तो हम लोग इनकी जो बेसिस हैं वो लिख देंगे इक्वल। तो x इज़ इक्वल टू 4 और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी और यही है हमारा आंसर। पार्ट 2 है हमारे पास log बेस 5 है, देन 1 इक्वल का साइन और राइट साइड पर है हमारे पास x। तो हम इसे भी सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम पहले लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, दैन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले बेस आती है, तो बेस हमारे पास क्या है 5। दैन उसकी पावर में हमारे पास आएगा जो हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में जो राइट साइड पर होता है इक्वल के, तो यहाँ 5 की पावर में आ जाएगा x, दैन इक्वल का साइन, और इसके राइट साइड पर आएगा जो हमारे पास लॉगरिथमिक में लेफ़्ट साइड पर था 1, जो कि होता है रिज़ल्ट। तो यहाँ पर जो x है वो आ रहा है पावर में, तो यानी कि हम लोगों को बेसिस सेम करनी है और देन जो इनकी पावर्स हैं वो इक्वल आ जाएंगी। तो हमें यहाँ पर जो राइट साइड पर है 1,
वैसे हमें पता है किसी भी चीज़ की जब हम लोग पावर ज़ीरो लेंगे तो वो इज़ इक्वल टू होता है 1। अगर हम 4 की भी पावर ज़ीरो लें तो वो होता है 1। तो क्योंकि हमें बेसिस सेम करनी है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 की पावर ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1, यानी कि 1 है यहाँ पे। तो हम लोग जो लेफ़्ट साइड पे 5 की पावर एक्स ऐसे ही रहेगा, देन इक्वल का साइन, देन 5 की पावर ज़ीरो लिखेंगे 1 की जगह 5 की पावर ज़ीरो, क्योंकि 5 की पावर जो ज़ीरो है वो इज़ इक्वल टू किसके है 1 के, तो हम 1 की जगह पे 5 की पावर ज़ीरो लिख सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पर बेसिस सेम हो गई हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो इनकी पावर्स हैं वो इक्वल आ जाएंगी। तो हम लिख देंगे x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास लॉग, बेस में है हमारे पास x, देन 8, इक्वल का साइन एंड देन 1। यहाँ पर भी हम सबसे पहले इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, तो सबसे पहले हम लोग बेस लिखेंगे। तो बेस हमारे पास क्या है x, देन इसकी पावर में 1 आएगा, क्योंकि जो भी लॉगरिथमिक फॉर्म में राइट साइड पर होता है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस की पावर बन जाती है, और राइट साइड पर इसके पास आ जाएगा 8, जो कि हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में लेफ़्ट साइड पर होता है। देन यहाँ पर भी हमारे पास जो कि x है वो बेस में आ रहा है, तो यानी कि हमारे पास जो आंसर है वो बेस में आएगा, यानी कि जो इनकी पावर्स होंगी वो सेम आएंगी। देन हम लोग जो इनकी बेसिस हैं वो इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर यानी कि हमें यहाँ पर पावर सेम करनी है, यानी कि यहाँ पर x की पावर 1 है तो यहाँ पर भी हम 1 करेंगे। वैसे भी हमें पता है जब भी किसी की पावर में कुछ भी ना हो तो उसकी पावर में 1 ही होता है। तो यहाँ पर भी 8 की पावर में क्या है 1 है, क्योंकि 8 की पावर 1 इज़ इक्वल टू 8, यानी कि 8 की पावर में कुछ भी नहीं है तो उसकी पावर में क्या है 8 की पावर में 1 है। तो हम यहाँ लिख लेंगे x की पावर 1 इज़ इक्वल टू 8 की पावर 1। तो यहाँ पर पावर सेम हो गई हैं तो हम इनकी बेसिस को इक्वल कर देंगे, तो x इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई और यही है आंसर। पार्ट 4 है हमारे पास लॉग, बेस में हमारे पास है 10, देन x, इक्वल का साइन, और राइट साइड पर है हमारे पास नेगेटिव का 3। इस पार्ट में भी हम लोग क्वेश्चन को जो लॉगरिथमिक फॉर्म है इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले बेस जो कि है 10, देन उसकी पावर में हम लोग लिखेंगे -3, क्योंकि जो भी लॉगरिथमिक के राइट साइड पे होता है वो पावर में बन जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देन इक्वल का साइन, और इक्वल के राइट साइड पर आएगा x, जो कि हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास x राइट साइड पर है तो हम x को लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, क्योंकि हमें पता है लेफ़्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड की इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम इसे राइट में भी ले आएंगे। तो x को हम लेफ़्ट में लिखेंगे इक्वल का साइन, और 10 की पावर -3 को राइट साइड पे लिखेंगे। यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 10 की पावर -3। वैसे तो x की पावर हमने मालूम करनी थी तो x तो आ गया, बट हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे 10 की पावर -3 को। तो हम लोग x ऐसे ही रहने देंगे -3। जब भी हमें जो पावर है पॉजिटिव करनी होती है तो हम उसे डिवाइड में ले जाते हैं। अगर कोई वैल्यू डिवाइड में नेगेटिव में हो तो हम ऊपर जाके उसे पॉजिटिव कर देते हैं, यानी कि अगर यहाँ 10 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो जब हम इसे नीचे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी 10 की पावर, तो 1/10 की पावर 3 बन जाएगा। जब हम इसे डिवाइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू है 10 की वो पॉजिटिव में हो जाएगी। देन x इज़ इक्वल टू 10 की पावर 3, यानी कि 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 100, और 100 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000, तो 1/1000 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर ये है x की वैल्यू 1/1000, तो यही है हमारा आंसर। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास लॉग, इसकी बेस में आएगा हमारे पास 4, देन x, और इक्वल के बाद 3/2। यहाँ पर भी सबसे पहले हम इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़। सबसे पहले बेस आएगी, बेस हमारे पास क्या है 4, तो हम लिखेंगे 4। देन बेस की पावर में वो आएगा जो लॉगरिथमिक में राइट साइड पर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2। देन इक्वल का साइन, और इक्वल के बाद
आएगा हमारे पास राइट साइड पर जो लॉगरिथमिक फॉर्म में लेफ़्ट साइड पर होता है, यानी कि x आ गया हमारे पास। इसे भी हम लोग x को लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो x इज़ इक्वल टू ही बन जाएगा 4/3/2। तो यहाँ पर भी हमारे पास x तो आ गया, बट हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4⁻³ को, तो x हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। देन यहाँ पर हम सबसे पहले 4 को फैक्टराइज कर लेंगे, तो 4 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, तो यहाँ पर 2 का स्केयर आ गया, तो 2⁻², देन इस सारे की पावर है हमारे पास 3/2। तो जो पावर की पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 × 3/2। तो यहाँ पर ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड में है। देन x ऐसे ही रहेगा, इक्वल के बाद 2 की पावर आ जाएगी हमारे पास 3। तो 2 को जब हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8। तो हमारे पास x की वैल्यू आई है 8 और यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है जो कि है पार्ट नंबर 6। तो लॉग बेस में हमारे पास 2, देन 1024 इक्वल का साइन एंड देन x। यहाँ पर भी हम लॉगरिथमिक फॉर्म को सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, जो कि है सबसे पहले बेस यहाँ पर हमारे पास क्या है 2, देन उसकी पावर में हम लोग के पास आएगा x, क्योंकि जो भी लॉगरिथमिक में राइट साइड पर होता है वो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में आ जाता है, यानी कि बेस की पावर में। देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट साइड पर वो आता है जो लॉगरिथमिक में लेफ़्ट साइड पर हो, तो यहाँ पर है हमारे पास 1024। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास x है वो पावर में आ रहा है, यहाँ पर 2 की पावर में x, तो यहाँ पर भी हम लोग बेसिस सेम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 2 की पावर में लेके आएंगे, जब हम लोग 2 की पावर में पावर लिखेंगे तो बेसिस सेम हो जाएंगी और हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले 1024 को फैक्टराइज कर लेंगे, तो यहाँ पर 1024 को 2 पे हम फैक्टराइज करेंगे, तो 2 5 ज़ार 10 और 2 से, तो 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, तो 512 आ गया। देन इसको 2 से करेंगे हम लोग, तो 2 2 ज़ार 4, देन 1 बचेगा यहाँ पे, देन 2 5 ज़ार 10, देन यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये 12 बन जाएगा, और 2 6 ज़ार 12, तो यहाँ पर फिर हम जब 2 से करेंगे 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 बचेगा, 2 8 ज़ार 16, देन 2 से करेंगे हम लोग 2 6 ज़ार 12 और 2 4 ज़ार 8, देन 2 पे करेंगे 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4, देन 2 पे करेंगे 2 16 ज़ार, 2 8 ज़ार और 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 2 की पावर x ऐसे ही रहेगा और हमारे पास 2 की पावर 10 आया है। जब हम लोगों ने 1024 की फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास 2 की पावर 10 आई है, तो यहाँ बेसिस सेम हो गया, तो यानी कि इनकी पावर्स हम इक्वल कर देंगे, तो x इज़ इक्वल टू 10, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई और यही है हमारा आंसर।